हमारी आज की स्टोरी एक गरीब खानदान से शुरू होती है। इस खानदान में एक माँ और उसकी दो जवान बेटियां थी। उनके पास एक छोटा सा घर और एक पुरानी सी गाड़ी थी। आज पूरा खानदान तैयार होकर कहीं जा रहा था। माँ का नाम मीना था, जो देखने में काफी खूबसूरत थी। उसकी छोटी बेटी का नाम पोली और बड़ी बेटी का नाम सोफी था। आज सोफी की शादी होने जा रही थी और पूरा खानदान वहीं जा रहा था। कुछ देर बाद पूरा खानदान चर्च पहुंच गया और अब वो टोपी वाले के पास खड़े बातें कर रहे थे। उसी दौरान सोफी को अपना होने वाला शौहर दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसके पास चली जाती है। वीना और पोली अभी भी टोपी वाले के पास खड़ी थी। उस टोपी वाले का नाम जॉर्ज था और वो वीना का महबूब था। जल्दी सब लोग चर्च में आकर दुआ करने लगते हैं। वीना अपनी दोनों बेटियों के साथ दुआ में मशगूल हो जाती है। वीना सूफी के साथ खड़ी थी। हालांकि सूफी अपनी मर्जी से शादी कर रही थी, लेकिन जिस गरीब लड़के को इसने चुना था वो वीना को बिल्कुल पसंद नहीं था। वीना चाहती थी कि सूफी की शादी किसी अमीर लड़के से हो, ताकि उसकी जिंदगी आराम से गुजरे। दुआ के बाद चर्च के पादरी ने लड़के और लड़की को अपने पास बुलाया और फिर दोनों के खानदानों को भी बुला लिया। जैसे ही वीना की नजर लड़के के गरीब बाप पर पड़ी तो उसका दिमाग घूम गया। वो गुस्से में आकर उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाने लगी। उसके बाद उसने उस पर हमला भी कर दिया और अपनी बेटियों को लेकर चर्च से बाहर निकल आई। वीना ने वहां से भागने का फैसला कर लिया और जॉर्ज के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। वीना को अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत थी। अपने शौहर की मौत के बाद उसने अकेले ही दोनों को पाला था। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटियां गरीब रहें, इसीलिए उसने सूफी की शादी रोक दी थी। दूसरी तरफ दो पुलिस वाले जॉर्ज की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। जॉर्ज एक मुजरिम था और पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। जल्दी पुलिस को जॉर्ज की गाड़ी नजर आ गई और वो उसका पीछा करने लगे। जॉर्ज की गाड़ी वीना चला रही थी और जॉर्ज पीछे बैठा हुआ था। पुलिस वीना के पास आकर उससे गाड़ी रोकने का कहती है। वीना को लगा ये लोग सूफी को पकड़ने आए ताकि उसे चर्च ले जाकर उसकी शादी करवा सके। पुलिस की बार बार कहने के बावजूद भी वीना गाड़ी नहीं रोकती, जिस पर पुलिस फायरिंग करती है। गोली जॉर्ज को लगती है और वो चलती गाड़ी में ही दम तोड़ देता है। वीना ने अनजाने में पुलिस से टक्कर ली थी। उसे एहसास हो गया था कि जॉर्ज की गाड़ी ना रोककर उसने एक बड़ी गलती कर दी है। उसे अब ये भी समझ आ गया था कि अब पुलिस उसे भी मुजरिम समझ रही होगी और उसे भी गिरफ्तार करना चाहेगी। ये सोचकर वीना ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि अब जब पुलिस से दुश्मनी हो ही गई है तो वो जुर्म की दुनिया में कदम रखेगी। अगले कुछ दिनों तक वीना मुख्तलिफ शहरों में जाकर छोटे मोटे जुर्म करती रही। वो कभी जाली शराब बेचती तो कभी किसी को लूट कर भाग जाती। उसके हर जुर्म में उसकी दोनों बेटियां उसका पूरा साथ देती थी। कुछ दिनों बाद वीना एक नए शहर में पहुंचती है। अब उसके पास कुछ पैसे जमा हो चुके थे, इसलिए वो एक होटल में क़याम करती है। अगले दिन वीना और उसकी बेटियां एक बैंक में पहुंचती हैं। वो उस नए शहर के उसी बैंक को लूटने आई थी। वीना एक काउंटर पर खड़ी थी कि उसी दौरान कुछ लोग बैंक पर हमला कर देते हैं। ये नए लोग भी बैंक लूटने आए थे और आते ही गोलाबारी शुरू कर देते हैं। वीना मौका देखकर बैंक के पैसे उठाती है और वहां से भाग निकलती है। एक डाकू उसका पीछा करते हुए उसकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। जल्दी पुलिस की गाड़ियां भी वीना के पीछे लग जाती हैं। वीना की गाड़ी पर चढ़ा हुआ डाकू गोलियां चलाने लगता है ताकि पुलिस उनको पकड़ ना सके। पुलिस उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। कुछ देर बाद सब लोग एक वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं। वीना की गाड़ी पर जो डाकू चढ़ा था उसका नाम ब्रेन था। वो वीना की खूबसूरती और उसकी दिलेरी को देखकर हैरान हो गया था। इधर बैंक वाले पुलिस को वीना का हुलिया बता रहे थे। सबको लग रहा था कि पूरी मंसूबाबंदी वीना की थी और गोलियां उसके आदमियों ने चलाई थी। दूसरी तरफ ब्रेन अभी भी वीना के साथ था और उसके साथ खाना खा रहा था। ब्रेन वीना को बताता है कि वो छोटे मोटे जुराइम करता है और वीना की दिलेरी देखकर उसके साथ काम करना चाहता है। वीना को भी ब्रेन की बात पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। इस तरह वीना शहर से दूर एक छोटे से घर में रहने लगी थी। अगले दिन वीना और उसकी पूरी टीम घोड़ों की दौड़ देखने जाते हैं। वीना यहाँ बैंक का पैसा लगाकर ज्यादा अमीर होना चाहती थी। उसी जगह पर उसकी मुलाकात लेसनर नामी एक आदमी से होती है। ये दोनों आज पहली बार एक दूसरे से मिले थे। वीना और लेसनर पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेसनर भी मुजरिम था और घोड़ों की रेस में धोखाधड़ी करता था। इसने वीना की मदद की और धोखाधड़ी से उसे रेस जीतवा दी। वीना को लेसनर पसंद आ जाता है और वो उसके काम से भी खुश थी, इसीलिए उसने अपनी टीम में शामिल कर लिया था। एक रात वीना और लेसनर प्यार कर रहे होते हैं। ब्रेन कमरे के बाहर खड़ा उन दोनों की आवाजें सुन रहा था। उसी दौरान वीना की छोटी बेटी पोली ब्रेन के पास आती है और सब समझ जाती है और ब्रेन को साथ ले जाती है। पोली भी ब्रेन के साथ प्यार करने लगती है। उसके बाद वो अपनी बहन सूफी को भी साथ लेकर ब्रेन के साथ आ गई, जिस पर ब्रेन खुश हो जाता है। वीना पूरा दिन लेसनर के साथ रहती है और उसकी दोनों बेटियां ब्रेन के साथ। कुछ दिनों बाद सूफी अपनी बहन पोली को बताती है कि वो ब्रेन के बच्चे की मां बनने वाली है। पोली सूफी की बात सुनकर हैरान रह गई और उससे खामोश रहने को कहा। अगले दिन ये लोग एक और लूटमार कर रहे होते हैं, लेकिन फरार होते वक्त पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। पुलिस फायरिंग करती है, जिससे सूफी जख्मी हो जाती है। सूफी की हालत देखकर पोली अपनी माँ वीना को बता देती है कि सूफी माँ बनने वाली है। ये सुनकर वीना हैरान रह जाती है और ब्रेन पर गुस्सा करती है, लेकिन जब ब्रेन कहता है कि वो सूफी से शादी करना चाहता है तो वीना का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वीना ने फैसला किया कि अब वो एक बड़ा जुर्म करेगी और उसके बाद जुर्म की दुनिया छोड़ देगी। कुछ दिन बाद वीना ने एक बड़े मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। उस वक्त वो गोल्फ क्लब में थी और उसकी नजर यास्मीन नामी एक लड़की पर थी, जो शहर के एक अमीर कारोबारी आदमी की बेटी थी। वीना ने उसे अगवा करने का इरादा कर रखा था। मौका मिलते ही वो यास्मीन को अगवा कर लेती है और उसे शहर से दूर एक बड़े घर में ले आती है। यास्मीन को एक कमरे में कैद करके
उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। रात होते ही पूरे शहर को पता चल जाता है कि एक अमीर कारोबारी की बेटी अगवा हो गई है। अगवा की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। अगले दिन लेसनर रेडियो सुन रहा था, जहां बताया गया कि पुलिस की तहकीकात के दौरान पता चल गया है कि इस अगवा में वीना और उसकी टीम का हाथ है। वीना पर पहले से कई मुकदमा चल रहे थे, लेकिन वो हर बार पुलिस के हाथ से बच निकलती थी। इस बार पुलिस ने फैसला किया कि अगर उन्हें वीना और उसकी टीम मिली तो वो उन्हें वहीं खत्म कर देंगे। ये खबर सुनकर लेसनर घबरा गया और जल्दी से वीना को रोकने की कोशिश की, जो तवान के लिए फोन करने जा रही थी। वो उसे बताता है कि पुलिस हमें मारना चाहती है, लेकिन वीना उसकी बात नजरअंदाज कर देती है और उससे खामोश रहने को कहती है। वीना के जाने के बाद लेसनर ब्रेन के पास जाकर उसे समझाता है कि हम खतरे में हैं, मगर ब्रेन उसका मजाक उड़ाता है। लेसनर पुलिस के हाथों मरने से बचने के लिए घर छोड़कर भागने का फैसला करता है। दूसरी तरफ वीना तवान के लिए फोन कर देती है। रात के वक्त लेसनर घर से काफी दूर पहुंच चुका था, लेकिन गलती से पुलिस से लिफ्ट मांग लेता है और वहीं गिरफ्तार हो जाता है। अगले दिन एक आदमी तावान की रकम लेकर वीना के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो रकम देता है पुलिस के कई गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। लेसनर ने पुलिस की मदद की थी। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हो जाता है। वीना और उसकी टीम मुसलसल फायरिंग करती रहती है, जिसके नतीजे में कई पुलिस वाले हलाक हो जाते हैं। वीना की गोलियां खत्म होने लगती हैं तो वो यास्मीन को ढाल बनाकर पुलिस के सामने आती है। लेसनर को पुलिस के साथ देखकर ब्रेन समझ जाता है कि लेसनर ही पुलिस को लेकर आया है। उस समय ब्रेन उस पर गोलियां चलाता है, जिसके बायस दोबारा फायरिंग शुरू हो जाती है। यास्मीन मौका देखकर भागने की कोशिश करती है और जल्दी पुलिस उसे अपनी हिफाजत में ले लेती है। इसी दौरान पॉली और सोफी एक गाड़ी चोरी कर लेते हैं और वीना के साथ वहां से फरार हो जाती हैं। लेसनर मर चुका था और ब्रेन भी पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है। वीना और उसकी बेटियां एक बार फिर बच निकलती हैं और दूर जा पहुंचती हैं। तीनों माँ बेटियां इस वक्त खुश थीं, क्योंकि तावान की रकम अब भी उनके पास थी। कहानी के आखिर में वीना अपनी बेटियों से कहती है, मैं तुम्हें गरीब नहीं देख सकती थी। इतना कहने के बाद वीना मर जाती है, क्योंकि वो भी गोलियों से शदीद जख्मी हो चुकी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही मजीद वीडियोस के शौकीन हैं तो बनाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया।